Hello and good day to you all. Welcome to my YouTube channel. We are here in Rishikesh and are on our way to sightseeing. So our local guide Lucky Bhai is going to tell us about the real Kedarnath story and is also going to give in detail information about Rudraksh and Spatik. Let us now proceed to the video. भगवान शिव और पार्वती कैलाश की तरफ चल दी तो फिर पांडव दोबारा अपने राज्यपाट वापस नहीं गए। उन्होंने भगवान शिव का पीछा किया। पीछा करते समय सबसे पहले वो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी में बोलते हैं कि जब शिव के थोड़ा करीब पहुंचे उस जगह का गुप्त काशी इसीलिए नाम है। भगवान शिव वहाँ विलीन हो गए, मतलब गायब हो गए। वहाँ से गायब हो गए सीधा केदार घाटी में निकले, इसलिए उस स्थान को गुप्त काशी कहा जाता है। जहाँ से गौरी कुंड जो बोलते हैं ना, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, पांडव जब उनके बिल्कुल करीब पहुंचे उस क्षेत्र को केदार घाटी बोला जाता है, जहाँ दो पर्वत है। राइट में पर्वत मेरू है, लेफ्ट में सुमेरु है। राइट में पर्वत जो है आपने देखा होगा भैरव मंदिर ऊपर दिखता है। उन दोनों पर्वतों के बीच में जब शिव जी ने देखा कि ये तो करीब पहुंच गए तो उन्होंने हजारों की संख्या में भैंसे का रूप ले लिया। भैंस समझते हैं आप लोग? हाँ। फीमेल नहीं, मेल। आप मराठी में क्या बोलते हैं? रेड़ा, जो भी है भैंसा। ठीक है ना? उन्होंने क्या किया, भैंसे का रूप ले लिया हजारों की संख्या में। तो क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया कि पांडवों को पहचानने में मुश्किल हो जाए। भाई सारे एक जैसे भैंस थे। भीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। वो फ्रंट पे आए और उन दोनों पर्वतों के बीच में अपना विराट रूप किया और खूब तेज से हुंकार लगाई, दहाड़ा। जब उन्होंने दहाड़ लगाई तो उन्होंने देखा कि जितने भी साधारण भैंस थे उनको मालूम था कि भाई कोई साधारण भैंस होगा तो वो मेरे पैर के नीचे से, जांघों के नीचे से इधर उधर निकलेगा, क्योंकि उनको मालूम था अगर कोई भैंस, शिव के रूप में अगर कोई भैंस होगा तो वो भैंस जो है मेरे पैर के नीचे से नहीं गुजर सकता, क्योंकि भगवान पैर के नीचे आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने देखा एक भैंस जो है जमीन के अंदर घुस रहा है। तो जो जमीन के अंदर जो घुस रहा था, धीरे से उन्होंने अपने भैया को इशारा किया युधिष्ठिर को कि थोड़ा सा हिस्सा बचा है पीठ का, पकड़ लीजिए नहीं तो वो भी गायब हो जाएंगे। तो वही पीठ का जो पार्ट्स है वही केदारनाथ है। जब उन्होंने उनको पकड़ लिया तो आइडेंटिफाई हो गया, हाँ तो पहचान दर्शन देना ही पड़ेगा। तो वही दर्शन देने के बाद केदारनाथ के रूप में वही भैंस की पीठ के चट्टान के रूप में वहां विराजमान हो गए, जिसको केदारनाथ कहते हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में 11 ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग है। सिर्फ केदारनाथ ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिवलिंग नहीं है। हर जगह पे जल, दूध, दही, कोई लिक्विड वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन केदारनाथ में घी का लेप लगाते हैं। वहां पे जल, दूध, दही नहीं चढ़ता। बोलते हैं कि पांडवों का जो रूट था, जो रास्ता था, यही था। दूसरा कोई रास्ता है नहीं कैलाश पर्वत जाने का, इधर से ही है। जाते समय कई सारे मंदिरों का, मठों का स्थापना वो लोग करते गए, जिसमें से एक मंदिर ये भी आता है। इस मंदिर का नाम है रामेश्वर महादेव। ये भारत का सेकेंड रामेश्वर मंदिर है। बोलते हैं कि महाभारत काल में जब पांचों पांडव इधर से जा रहे थे तो जो ऋषिकेश से जो जगह है ये आज से साधु संतों की जगह नहीं है, सदियों से साधु संतों की, ऋषि मुनियों की स्थान रही है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने भगवान शिव को देखा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ इधर कैलाश की तरफ बढ़े हैं, लेकिन रात्रि हो गई है। तो इधर से वो लोग जब जाने लगे तो अगली सुबह, तो जाने से पहले देखिए आप लोग भी कहीं निकलते हैं घर से तो नहा धो के निकलते हैं। तो पांडव गंगा जी में स्नान करने गए। स्नान करते समय आपने एक स्टोन का नाम सुना, सालिग्राम। एक ब्लैक कलर का स्टोन होता है, भारत में नहीं नेपाल में सबसे ज्यादा निकलता है, कावेरी और गंडक नदी। सालिग्राम शिवलिंग होता है, इससे बड़ा नहीं होता। लेकिन पांडव को तकरीबन 1.25 फीट, तकरीबन इतना बड़ा सालिग्राम का शिवलिंग गंगा जी में से नहाते समय मिला। उन्होंने वहां से निकाला, इसके अंदर उसकी प्रतिष्ठापना की, पूजा पाठ किया और नाम दिया रामेश्वर महादेव। ये भारत का सेकेंड रामेश्वर मंदिर है। पहला तमिलनाडु में, उसके अंदर जो शिवलिंग है भगवान राम के टाइम का है, इसके अंदर जो शिवलिंग है पांडव के टाइम का है। बोलते हैं कि ये पूरे क्षेत्र को स्वर्गाश्रम के नाम से जाना जाता है। स्वर्गाश्रम ये क्षेत्र जो है पांडव के ही टाइम का है। स्वर्गाश्रम अभी आप नेट पे सर्च करेंगे कि आप किधर हैं, आपका लोकेशन स्वर्गाश्रम ही दिखाएगा। पहली चीज़ यहाँ की फेमस रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष कोई साधारण चीज़ नहीं है जो इजीली ऐसे मिल जाए। जो बाज़ारों में, मार्केटों में रुद्राक्ष 100-200 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये जो मिलता है, डुप्लीकेट नहीं होता है। सारे रुद्राक्ष रियल होते हैं, असली होते हैं, कोई डुप्लीकेट नॉर्मल। बस बात ये होता है कि कौन सा मेच्योर है, कौन सा अनमेच्योर है, कौन सा पका हुआ दाना है और कौन सा कच्चा दाना है। कोई भी फल कच्चा खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे रुद्राक्ष भी पूरा पकने के बाद ही वो मेच्योर होता है। बोलते हैं कि यहाँ 1-2-4 जगह झाड़ है ऐसे, ऋषि के हरिद्वार के बीच में तो कई जगह झाड़ ऐसे, लेकिन इनमें जो फल लगता है ना, उनका जो साइज होता है बड़ा बड़ा साइज होता है। अभी आप देखना चल के, इतना बड़ा साइज होगा। जो बड़े साइज के रुद्राक्ष होते हैं वो गर्मी के इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ गर्म होते हैं, मतलब जहाँ पे समर होता है हमेशा।
उसके बाद आते हैं छोटे रुद्राक्ष। तो जो छोटे साइज के रुद्राक्ष होते हैं वो काफ़ी हाइट पे पाए जाते हैं, जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। तो ठंड में होने के कारण काफ़ी उसके झाड़ भी बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। दुनिया का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रुद्राक्ष माना जाता है वो है बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे भारत का लास्ट गांव है माणा, और माणा से 25 किलोमीटर आगे तक अभी अपना एरिया है, वहाँ इंडियन आर्मी रहती है, उसके आगे कोई जाता नहीं है। उसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है। बोलते हैं कि बद्रीनाथ में जो पर्वत है वो पर्वत जो है आज के डेट में नर और नारायण के रूप में विराजमान है। नर और नारायण के पर्वत के पीछे सुदर्शन पर्वत है, सुदर्शन पर्वत के बगल में नीलगिरी पर्वत है। केदारनाथ से बद्रीनाथ कितना दूर है पता है आपने? कहीं किलोमीटर 204 किलोमीटर 260, लेकिन अगर ट्रैक करके जाएंगे तो सिर्फ 40 किलोमीटर। केदारनाथ के पीछे ही बद्रीनाथ है। ऐसे मंदिर है, जो भैरव मंदिर है ना, भैरव मंदिर के पीछे हाथी पर्वत है, मेरू पर्वत के पीछे हाथी पर्वत, हाथी पर्वत के पीछे सुदर्शन पर्वत, सुदर्शन पर्वत के बगल में नर पर्वत, नर पर्वत के सामने नारायण पर्वत। तो 40 से 50 किलोमीटर का ही अंतर है वो, ऐसे अगर सीधा जाया जाए ट्रैक कर, लेकिन घूम के जाते हैं तो 260 किलोमीटर। तो बोलते हैं कि काफी हाइट पे होने के कारण रुद्राक्ष जो है ऐसे साइज में होता है, ये साइज। लेकिन जब ये साइज में छोटा हो जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। 100-200 रुपए के जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, असली होते हैं। रीजन ये है, देखिए जब रुद्राक्ष झाड़ में लगता है तो जो 7-8 महीने जो पूरा पेड़ में जो पकार रुक जाता है, जो रह जाता है, वही ठीक है। बाद में गवर्नमेंट द्वारा उसके ऊपर या फिर जो गवर्नमेंट के वर्कर होते हैं उसको तोड़वाया जाता है, साफ सफाई करके कुछ गवर्नमेंट की संस्थानों में या ट्रस्ट की दुकानों में सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। जो रुद्राक्ष समय से पहले टूट के गिर जाते हैं, बंदर जानवर पशु पक्षी गिलहरी खा के तोड़ के, किसी कारणवश वो जमीन पे चुटकी नीचे गिर गया, शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार उसको खंडित माना जाता है। वो सब कच्चे यानी अनमेच्योर दाने होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको फेंकती नहीं है, उसको इकट्ठा करके होलसेल में बाजारों में बेच देती है, स्टार्टिंग प्राइस। उसके बाद जितना बारीक लेंगे, यानी जितना 0 साइज, 00 साइज, 000 साइज, जितना छोटा लेंगे उतना ही महंगा मिलता है। लेकिन जितना छोटा होगा उसकी लाइफ पावर ज़्यादा होती है, और काफ़ी हाइट होने के कारण हार्ट को मजबूत में रखते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष खाली भगवान शिव का प्रतीक है। रुद्र मने शिव और अक्ष मने होता है शिव के आंसू। भगवान शिव ने माता सती के वियोग में जब रुद्र तांडव किया था तो उनके कुछ आंसू पृथ्वी पे गिरे, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष के झाड़ निकल गए। तो ज़्यादातर रुद्राक्ष पूरी दुनिया में 3 जगह पर पाया जाता है, जिसमें पहली जगह नेपाल है, काठमांडू, दूसरी जगह इंडोनेशिया, और तीसरी जगह हमारा हिमालय यानी उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं पाया जाता है। जिसमें मैंने बता दिया काठमांडू में, इंडोनेशिया में जो रुद्राक्ष होता है काफ़ी बड़े बड़े साइज के होते हैं। हमारे यहाँ का जो रुद्राक्ष होता है छोटे साइज के होते हैं। छोटा साइज रुद्राक्ष हमारे लिए होता है, बड़े साइज के रुद्राक्ष साधु संतों के लिए होता है, जो कंठी माला बड़े बड़े अघोरी टाइप के लोग पहनते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष कॉमन है, वो सबके लिए। आप कुछ भी खाइए पीजिए, वेज नॉनवेज दारू, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। भगवान शिव अघोरी थे, वो सर्वहारी थे, सब कुछ खाते थे, सब कुछ पीते थे। नियम होता है सिर्फ, बोलते हैं कि रुद्राक्ष माला जो लोग पहनते हैं उनकी जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। सेकेंड, आयुर्वेद में इसका एक उपचार है, मेडिसिन के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। माला को तांबे के लोटे में डाल के और सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने से पहले, मंजन ब्रश करने से पहले माला निकाल के उसका पानी पीते हैं। तकरीबन सबके घर में एक एज के लोग जरूर होंगे, 40, 50, 60 साल के। बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट पेन प्रॉब्लम है, शुगर, डायबिटीज, स्टमक प्रॉब्लम, और पानी पीते हैं तो धीरे धीरे उसको खत्म करता है। हमारे यहाँ उसको आयुर्वेद में हर्बल टॉनिक के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा जितने लोग रहते हैं हमेशा करते हैं, इसलिए इतने फिट रहते हैं। लेकिन वो मेच्योर रुद्राक्ष होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। पता चला कच्चा दाना है, खराब दाना है तो कलर निकल जाएगा, पानी में पीने के बाद पेट खराब कर देगा। अभी ये सिर्फ दिखाने के लिए, अगर बोलोगे कि मैं तोड़ के दे दूं तो नहीं दे सकता। रीजन क्या है कि सब कच्चे दाने हैं, और अगर पक जाएंगे तो पकने तक इक्का दुक्का ही बचते हैं, क्योंकि बंदर है, जानवर है, पशु पक्षी गिलहरी, ये सब तोड़ के फेंक देते हैं। ठीक है। एक और चीज़ है, रुद्राक्ष साइज में जितना छोटा होता है, ध्यान दीजिए, उतना ही महंगा होता है। स्फटिक जो है जितना ट्रांसपेरेंट होता है उतना ही महंगा होता है। और श्रीयंत्र जो है, जैसे आप बोल रहे हो, वो सब छोटे बड़े साइज के होते हैं। मतलब एक आइडियल साइज जितना बड़ा होता है, उससे बड़े बड़े जिनकी बड़ी बड़ी बिजनेस है ना, जिनको इसके बारे में पता है, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो तो इतना इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर करके मंगाते हैं। जैसे मान ली कोई बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टुकड़ा मिल गया बढ़िया वाला, तो कभी कभी लोग मंगाते हैं उसको। हिमालय में बर्फ पड़ती है हमेशा कंटिन्यू, गर्मी में जाइए, ठंडी में जाइए, बरसात में जाइए। ऊपर का जो बर्फ है वो पिघल के पानी बन जाता है, लेकिन जो बर्फ 1000-2000 फीट नीचे जो दबी रह जाती है अंदर, कभी कभी ग्लेशियर के जब बड़े हिस्से टुकड़े टूटते हैं तो जो नीचे हजारों साल पुरानी जो बर्फ
दफन रहती है वो पृथ्वी की हीट होने के कारण स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई होती है, जिसको स्फटिक बोलते हैं। हमारे यहाँ की दूसरी सबसे फेमस चीज वही है। और उसकी खोज करने वाले कोई साधारण इंसान नहीं थे, उसकी खोज करने वाले थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। और कहाँ उनको पाया उन्होंने स्फटिक को? 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव के स्थान पर नहीं पाया, उन्होंने पाया बद्रीनाथ में। आज भी बद्रीनाथ में गर्भगृह के अंदर तकरीबन इतना बड़ा स्फटिक यानी बर्फ के पत्थर का संयंत्र अभी भी रखा हुआ है। वो कब दिखाते हैं? जब साल में एक दिन, जब अक्षय तृतीया आती है ना, जिस दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, उसी दिन दिखा के उसको रख दिया जाता है। तो हमारे यहाँ से दूसरी सबसे फेमस चीज स्फटिक। अगर आपको कुछ ले जाना हो यहाँ से तो स्फटिक का संयंत्र जरूर ले जाए। माला आती है, माला वो लोग पहनते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो लोग बात बात में चिढ़ जाते हैं, दिमाग का काम करते हैं, हाइपर टेंशन में रहते हैं, वो लोग उसकी माला पहनते हैं। बोलते हैं कि बर्फ के टुकड़ों से बनता है, काफ़ी ठंडा होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट है उसको एब्जॉर्व करता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये स्फटिक का काम है, लेकिन वो भी प्योर होना चाहिए। प्योर यानी स्फटिक तो संस्कृत वर्ड है, सुनने में इंग्लिश लगता है। आपने सुना होगा क्रिस्टल, क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल नेकलेस, क्रिस्टल माला मिलती है ना, वो क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल यानी जो हार्ड ग्लास होते हैं उसको क्रिस्टल बोलते हैं। लेकिन स्फटिक को इंग्लिश में बोला जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो क्वार्ट्ज है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल हर जगह मिल जाता है, लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं मिलता है। अब आपको लास्ट बात बता दूं, एक मुख्य रुद्राक्ष में आपको दिखाऊंगा, जो मैंने बोला 12 साल में जो एक झाड़ में एक आती है, वो खरीदने बेचने के लिए नहीं होगा। ये जो स्वर्गाश्रम ट्रस्ट है, यहाँ से जब वापस चलेंगे रास्ते में तो गवर्नमेंट सेंटर है, जहाँ पे एक मुख्य रुद्राक्ष का सिर्फ दर्शन कराते हैं कि जाने अनजाने में कोई गलती भूल चूक हो जाती है, दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। आप वहाँ बोलोगे 10-20 लाख दे दो और दे दो मुझे, आपको हाथ जोड़ लेगा, बाहर कर देगा, दर्शन ही किस सिर्फ कराते हैं। वहाँ पे एक मुखी जहाँ दर्शन करेंगे और दर्शन जानकारी फ्री है, बाकी उत्तराखंड की जो भी टैक्स फ्री चीज़ें हैं जो यहाँ निकलती हैं वहाँ ओरिजिनल मिलती भी है।